मेरे फादर ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली क्योंकि वो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख पा रहे थे, पर वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद का प्लान उनका ज्योतिष सीखना था। तो वो मुझे ये रीज़न देते हैं, जैसे उनका पेट बड़ा हुआ है तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आप वॉक पे जाइए या जिम ज्वाइन कीजिए, तो वो मुझे बोलते हैं कि नहीं, ये मेरे पुराने जन्म के कर्म होंगे, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। जब वो मुझसे लॉजिकली बात कर रहे थे और उन्हें कोई और लॉजिक नहीं मिल रहा था, तो वो मुझे ये कहने लग गए कि तुम तो बदतमीज़ हो गई हो, मुझसे बस बहस करना आ गया है। पिछले जन्म के संस्कार हैं आपके। आइन रैंड का बहुत मस्त वक्तव्य है, इफ यू वांट टू एक्सपोज अ फ्रॉड पार्टिसिपेट फुली इन इट। अब कुछ भी करिए आप घर में, जितने तरह का उपद्रव हो सकता है सब करिए, और जैसे ही कोई पूछे तो बोलिए पिछले जन्म के संस्कार हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। वो मुझे ये बोलने लगे हैं कि बिल्कुल तुम अपने आचार्य जैसी भाषा बोलने लगी हो, तीखी, तेज तर्रार। पिछले जन्म के वो भी क्या करें, उनके पिछले जन्म के संस्कार हैं, और मैं भी क्या करूं, मेरे भी पिछले जन्म के संस्कार हैं। मैं थोड़ा यहाँ हेल्पलेस फील करती हूँ कि मैं उन्हें क्यों किसी सही रास्ते की तरफ ले जा नहीं पा रही हूँ। कोई नहीं है, हर इंसान अपनी ही सहमति से सुधरेगा या गिरेगा। आप हो कौन? और वेदांत ने तो सुधरने की एक ही विधि बताई है, क्या? दर्पण। दर्पण तो दर्पण बन जाइए ना, वो जैसे हैं आप बिल्कुल वैसे ही बन जाइए, उनको आप में अपना चेहरा दिखाई दे। सारी फिजूल हरकतें करिए, एकदम मूर्खता की बातें करिए और कहिए पिछले जन्म के संस्कार हैं। यही तो है दर्पण बनना, और क्या। देखो मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो गई, जैसे दर्पण में अपना ही दिखता है चेहरा, वैसे ही तुम्हें मुझ में अपना चेहरा दिखेगा। और अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि तुम खुद को पसंद नहीं करते हो, और अगर खुद को पसंद नहीं करते हो पापा तो ऐसे क्यों हो?